इतनी पावरफुल बैटरी आज तक अपनी लाइफ में आपने नहीं देखी होगी। जो लोग भी 12 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के घरों में एक बैटरी वाला इन्वर्टर होता है, उन लोगों के साथ में बैकअप एक बहुत बड़ी समस्या होती है। 12 वोल्ट की ऐसी कोई बैटरी आज तक नहीं बनी कि जो बैटरी रात भर कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन सारे लोड चला दे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी गजब बैटरी दिखाने वाला हूं कि जितने मैंने आपको लोड बताए, ये सारे लोड आप सिंगल 12 वोल्ट की बैटरी पे चला पाएंगे। मेरा दावा है कि इससे पावरफुल बैटरी इंडिया में आपको दूसरी देखने को नहीं मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये क्या बैटरी है, कितने रुपए में मिलेगी, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी लाइव लोड टेस्टिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे मजे की बात यह है कि ये बैटरी नॉर्मल बैटरी से कम टाइम में चार्ज हो जाएगी और नॉर्मल बैटरी से 4 गुना बैकअप आपको इस बैटरी में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 12 वोल्ट का जो लोग इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं वो दो तरीके के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। एक होता है पीडब्ल्यूएम जो इन्वर्टर होते हैं वो सस्ते होते हैं और इसमें ही दूसरा आपको इन्वर्टर मिलेगा, वो मिलेगा एमपीपीटी। तो एमपीपीटी इन्वर्टर थोड़े से आपको महंगे मिलते हैं। एक तीसरी टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है, वो मिलती है सुपर एमपीपीटी। तो वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सुपर एमपीपीटी का 12 वोल्ट में इन्वर्टर भी इंडिया में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, एक और तरह के लोग भी 12 वोल्ट की बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। वो लोग हैं जो लोग सोलर सिस्टम नहीं लगाना है, तो नॉर्मली अपने घर के शॉर्ट टाइम लोड के लिए उनको इन्वर्टर लेना है। तो ये वाले जो इन्वर्टर होते हैं ये नॉन सोलर इन्वर्टर होते हैं, सीधा सीधा इन्वर्टर और बैटरी वाला कनेक्शन इनमें होता है। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का एमपीपीटी इन्वर्टर है और मोस्टली कंपनियों के अगर आप एमपीपीटी में देखेंगे तो लगभग इसी तरह के इन्वर्टर आपको मिलेंगे। इस इन्वर्टर का फीचर ये है कि 1200 वाट का आप सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं और मैक्सिमम 600-700 वाट का लोड आप इस इन्वर्टर पे लिफ्ट कर सकते हैं। तो सभी लोगों के पास मोस्टली इसी तरह के इन्वर्टर होते हैं। अब इस इन्वर्टर में क्या है कि मैक्सिमम जो क्षमता है वो आपको 600-700 वाट लोड लिफ्ट करने की है। अगर आप 600 से 700 वाट का लोड लिफ्ट करते हैं एक बैटरी पे, तो वो बैटरी मैक्सिमम आपकी 30-35, अधिकतम कितनी भी अच्छी बैटरी है 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। अब घर में होता यह है कि रात को रेफ्रिजरेटर भी चलना है, एक कूलर भी है, एक पंखा भी है और कुछ लाइटिंग भी होती है घर में, तो लगभग ये सारा लोड 600, 650 या 700 वाट के आसपास हो जाता है। और अगर पावर कट हो गया 1 घंटे से ज्यादा का, तो फिर आपका इन्वर्टर बोल जाता है टीटी और उसके बाद में आपको अंधेरे में रहना आपकी एक मजबूरी बन जाती है। तो एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे इसका जो बैटरी आपको दिखाने वाला हूं, इस बैटरी का एक बहुत पुराना वर्जन उन्होंने हमसे लिया था। वो बैटरी उनको थोड़ा सा कम बैकअप दे पा रही थी जैसे कि उनकी जूत है। तो जम्मू कश्मीर से ये हमारे क्लाइंट हैं। अब जम्मू कश्मीर में क्या है कि लाइट अगर चली गई तो एक एक दिन के लिए चली गई, एक एक रात के लिए पूरी चली गई, दो दो रात के लिए चली गई, तो बैटरी बैंक की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उन्हीं के ऑर्डर पे हमने ये बैटरी बनाई और उन्हीं की डिमांड पे मैं आपको ये वीडियो भी बना रहा हूँ। अब इसमें एक दूसरे टाइप का जो इन्वर्टर मैंने आपको बताया सुपर एमपीपीटी, वो भी आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये सुपर एमपीपीटी जो मॉडल है ये पूरे 1 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकता है। अगर 1 किलोवाट का आपको लोड लिफ्ट करना है, बहुत सारे लोगों के घर में इसी तरह के मैक्सिमम लोड होते हैं, तो 1 किलोवाट का लोड ये इन्वर्टर लिफ्ट नहीं कर सकता है, पर ये इन्वर्टर 1 किलोवाट का पूरा लोड लिफ्ट कर सकता है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा के आदमी को मोर देन एनफ हो जाता है कि इनके जिसके छोटे मोटे लोड हैं वो सारे लोड उनके चल जाते हैं। आगे मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा, इस इन्वर्टर के साथ में लगा के भी दिखाऊंगा और आपको लोड भी टेस्ट करके दिखाऊंगा दोनों इन्वर्टर्स का और इस बैटरी की भी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मुद्दे की बात यह है कि जब भी अगर आप इस सुपर एमपीपीटी के इन्वर्टर या तो फिर नॉर्मल एमपीपीटी के इन्वर्टर पे नॉर्मल बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो C10 बैटरी है, C20 बैटरी है, वो बैटरी आपकी मैक्सिमम 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। तो ये जो आप बैटरी मेरे सामने देख रहे हैं, ये बैटरी हमने स्पेशल अपने क्लाइंट की डिमांड पे बनाई है और ये बैटरी है 12 वोल्ट 400 AH पावर की। तो अगर इस बैटरी के मैं पावर की आपसे बात करूं तो 5 किलोवाट आवर की ये बैटरी है। जो लोड मैंने आपको बताए ये सारे लोड ये बैटरी चला सकती है। अब ये बैटरी क्यों स्पेशल है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो आप कहीं से भी स्किप ना करें। आप ये देखें फ्रेंड्स, ये बैटरी स्टेनलेस स्टील में बनाई गई है और स्टेनलेस स्टील में बनाने का इस बैटरी को एक मकसद है। मकसद ये है कि ये वाली जो स्टील है इसको खराब होने की संभावनाएं बहुत एक लंबे टाइम पीरियड में कम होती हैं। अब इस बैटरी की अगर मैं आपको लाइफ की बात बोलूं तो शायद आप यकीन ना करें, पर इसकी लाइफ जो है वो रहने वाली है
करीब 25 से 30 साल। और ये मैं आपको प्रूवन भी करके दिखाऊंगा कि क्यों रहने वाली है। इसलिए इस बैटरी को स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है। तो इस बैटरी के लिए आप ये देखें, ये कनेक्टर यहाँ पे मैंने ये लगवाए हुए हैं, एंडरसन कनेक्टर है। और इसी तरह का कनेक्टर आपको एक इन्वर्टर में मिलता है। अब मैं आपको इन्वर्टर में इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, जैसे ही मैं इसको इन्वर्टर में कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारी एक एमसीबी दी हुई है साइड में। आप देखें, बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए ये को मैंने बैटरी की एमसीबी कर दी ऑन। और जैसे ही मैं बैटरी की एमसीबी ऑन करूंगा तो जो इन्वर्टर है उसमें डिस्प्ले आ जाएगा। तो इन्वर्टर की अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे तो आपको बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे दिखाई देगा, बैटरी की कैपेसिटी आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। और बैटरी की कैपेसिटी सिर्फ आपको पता चलेगी जब आप हाई लोड इस पे चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें लोड चला के दिखाता हूं। इस बैटरी के एडवांटेज, इतना मैं लोड बैंक लगवा रहा हूं, इतना मैं आपको बता देता हूं। इसका एडवांटेज बैटरी का ये है कि इस बैटरी को एक बार लगाने के बाद में कभी जीवन में आपको कोई देखभाल नहीं करनी। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि लिथियम की बैटरी घर में नहीं लगानी चाहिए, लिथियम की बैटरी फट जाती है, आग लग जाती है, वो लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं। ये वाली बैटरी लिथियम आयन की बैटरी नहीं है, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है। आप गूगल कर सकते हैं कि लिथियम फॉस्फेट की बैटरी में आग लगने की या जलने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। तो लेड एसिड बैटरी से भी ज्यादा सेफ बैटरी ये वाली बैटरी है। तो ये इस बैटरी की पहली खासियत। दूसरी खासियत ये है कि इस बैटरी को आप बहुत शॉर्टन टाइम में चार्ज कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरी जो C10 वाली बैटरी आपके पास होती है, अगर सोलर वाली आपने बैटरी ली या तो फिर C20 वाली जो बैटरी आपके पास होती है, तो उस बैटरी को आप नॉर्मली 10 घंटे में ही चार्ज कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। पर इस बैटरी को मैं आपको बोलूं कि 2 घंटे के अंदर भी आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 2 घंटे के अंदर आपको अगर इस बैटरी को चार्ज करना है तो उसके लिए अभी तक कोई इन्वर्टर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये 400 एच की बैटरी है तो अधिकतम अगर मैं इस इन्वर्टर की बात करूं, सुपर एमपीपीटी इन्वर्टर की बात करूं, तो इस बैटरी को ये वाला इन्वर्टर 4 घंटे के अंदर चार्ज कर सकता है। बाकी जो आपकी नॉर्मल बैटरी होती है, जो कि इस बैटरी से 1/4 पावर की बैटरी होती है, उस बैटरी को चार्ज करने में भी आपको, आप सोचिए, 10 घंटे लगते हैं। C10 बैटरी की मैं बात करूं तो वहां पे पावर लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। C10 बैटरी में आप डालेंगे बैटरी में 2 यूनिट, निकालेंगे 1 यूनिट। इस बैटरी में आप 4 यूनिट डालेंगे और 4 यूनिट ही वापस कर लेंगे। तो अब अगर मैं लेड एसिड बैटरी से इस बैटरी को कंपेयर करके आपको बताऊं तो लेड एसिड बैटरी की आपकी 165 एम्पियर की 4 बैटरी जितना बैकअप देती हैं, उतना बैकअप आपको अकेली ये बैटरी दे देगी। इसका बहुत सीधा सा मतलब यह है कि 500 वाट अगर आपका घंटे का लोड चल रहा है तो 10 घंटे ये बैटरी आपके लोड को चला सकती है। ये इस बैटरी का फायदा है। दूसरा फायदा इस बैटरी का यह है कि इस बैटरी में जो डिस्चार्जिंग के टाइम पर लॉस होते हैं वो लॉस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं आपसे कि लिथियम फॉस्फेट की कोई भी बैटरी अब जब भी आप चार्ज करेंगे तो अगर आप चार्ज करने में 1 यूनिट बिजली की खपत कर रहे हैं तो जो आप वापस डिस्चार्ज लेंगे तो लगभग 1 ही यूनिट आपको वापस मिल जाता है। तो चाहे आप सोलर पैनल से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं या तो फिर आप ग्रिड पावर से, ग्रिड पावर का मतलब बिजली से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में इस बैटरी से आपको लॉस देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी के अंदर जो सेल लगा हुआ है वो 100 एच का सेल है और इस बैटरी पे हम लोग जो वारंटी करते हैं वो करते हैं 15 साल। पहले 3 साल के अंदर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बैटरी रिप्लेस होके मिल जाएगी। अगर अगले साल में आपकी बैटरी ये खराब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको नई बैटरी मिल जाएगी। तो ये बैटरी का आपको एडवांटेज ये मिला कि इतने लंबे टाइम की आपको वारंटी मिल गई और इस वारंटी में आपको कभी कोई बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मैं इसकी बैटरी की लोड टेस्टिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए कि मैंने लोड टेस्ट लगवा दिया है और मैं आपको सामने दिखाऊं। सामने हमारे ये हीटर लगे हुए हैं, आप देखें, और इन्वर्टर की मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाऊं। आप ये देखें, मैंने एक हीटर चलवा दिया है और एक हीटर का जो लोड है वो है 771 वॉट के आसपास का हीटर का लोड है। और बहुत सारे लोग जो बैटरी को टेस्ट करते हैं वो टेस्ट कराते हैं बल्ब लोड पे। बल्ब लोड पे कभी भी आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। हमेशा इन्वर्टर की डिस्प्ले पे आप चेक करेंगे कितने वाट का लोड चल रहा है। इसके साथ ही थोड़ा सा लोड और बढ़वा देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें, मैंने यहाँ पे एक बल्ब और लगवा दिया है, 100 वाट का ये बल्ब है और आप ये देखें कि करीब 900 वाट का लोड हो जाता है। और 900 वाट का लोड ये मेरा जो पीसीयू है ये आराम से चला रहा है। अभी भी ये कुछ और लोड भी चला सकता है
तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 100 वाट और इस पे चलवा दूंगा तो ये 100 वाट और भी चला देगा। तो ये पीसीयू सुपर एमपीपीटी का पीसीयू है, और सुपर एमपीपीटी पीसीयू की यही खासियत है कि अगर आपको हैवी लोड ड्रेन करने हैं एक ही बैटरी पे तो आप करा सकते हैं। आप देखिए लगभग 1 किलोवाट का पूरा लोड आ गया, और मैं आपको सामने दिखाऊं तो आप ये देखें सामने 2 बल्ब और 1 हीटर ये चल रहे हैं, 2 बल्ब हैं, 1 हीटर है, ये चल रहे हैं, और इस बैटरी को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक मैं ये लोड चलने दूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि इस 1000 वॉट के लोड पे अगर आप लेड एसिड बैटरी से लोड चलाएंगे तो बामुश्किल बता रहा हूं मैं आपको 15 मिनट के अंदर बैटरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और ये बैटरी 4.5 घंटे आपका लोड चला सकती है। आप सोच के देखिए, एक बैटरी 200 एच की बैटरी की बात कर रहा हूं, वो 15 मिनट चलेगी 1 किलोवाट के लोड पे, और ये बैटरी आपका 4.5 घंटे। तो ये इस बैटरी का फायदा है, इसलिए आपको ये बैटरी लेनी चाहिए। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं वो तो इतने पावरफुल होते नहीं, तो फिर नॉर्मल इन्वर्टर के लिए इस बैटरी का इस्तेमाल कहां हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इस बैटरी का इस्तेमाल नॉर्मल में सिर्फ वो इन्वर्टर कर सकते हैं जिन इन्वर्टरों में आपको 30 से 50 एम्पियर की चार्जिंग मिल जाए। अगर नॉर्मल आप इन्वर्टर पे, जो आपके 12 वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं, उनमें चार्जिंग होती है 15 एम्पियर की, तो 15 एम्पियर की अगर आप चार्जिंग पे इस बैटरी को लगाएंगे तो फिर आप इस बैटरी को बिल्कुल भी खरीदने का प्लान बिल्कुल भी मत सोचिएगा। रीजन ये है कि 15 एम्पियर की चार्जिंग से इस बैटरी को 2 दिन में भी वो इन्वर्टर चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बैटरी बहुत हाई बैटरी है, और इस बैटरी को सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जिन लोगों को रात के टाइम पे सिर्फ एक 12 वोल्ट के इन्वर्टर से बहुत ज्यादा लोड चलाने हैं, या तो फिर 2-2 दिन का बैकअप चाहिए। 2 दिन तक उनके यहाँ लाइट ही नहीं आती, धूप भी नहीं रहती, तो कम से कम इतना बैकअप उनके पास में स्टोर पड़ा रहे कि 2 दिन भी अगर कोई दिक्कत हो जाए, हालात इस तरह के हो जाए कि लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी धूप की अवेलेबिलिटी नहीं है, सोलर फेल हो गया, ग्रिड फेल हो गई, देन उस टाइम भी आपके घर में अंधेरा ना हो, सिर्फ उन लोगों के लिए ये बैटरी है। अब आपका सवाल ये होगा कि साहब मेरे को बैकअप तो इतना ही चलाना है, तो और दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको इतनी ही बड़ी बैटरी लेनी है और आपको उस बैटरी को जल्दी से चार्ज करना है, तो या तो फिर आप ये ट्रांसफॉर्मर पीसीयू आप लें, एक ऑप्शन, ना तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर इस बैटरी को, जैसे बैटरी 12 वोल्ट तो 400 एएच की बैटरी है, उस तरह पर 12 वोल्ट 400 एच की बैटरी ना लेके आप 48 वोल्ट 100 एच की बैटरी ले सकते हैं। तो 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपका आता है, 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप उस बैटरी को इजीली चार्ज कर सकते हैं। 24 वोल्ट में अगर आप चाहते हैं तो 24 वोल्ट में आप 200 एच की बैटरी ले सकते हैं, तो वो बैटरी भी 5 किलोवाट की बैटरी आपकी हो जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं कि देखिए अभी भी ये लोड मेरा कंटिन्यू चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और रही बात बैटरी के वोल्टेज की, मैं आपको दिखाऊं तो बैटरी में आप देखें 11.8 बैटरी का वोल्टेज है, और 11.8 वोल्ट पे ये बैटरी आराम से चल रही है। आप देखें कोई बहुत तेजी से वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, जबकि नॉर्मल आप बैटरी देखेंगे और उसको आप इतना लोड डाल देंगे तो यहाँ पे उस बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो बहुत तेजी से ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करें प्राइसिंग की कि इस बैटरी की प्राइसिंग कितनी है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बताऊं कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ये बैटरी नहीं है, जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए भी ये बैटरी नहीं है। तो आप इस बैटरी की प्राइसिंग अपने आप से कंपेयर ना करें। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल जरूरत के हिसाब से बैटरी बनाई गई है, और इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो है 9+ GST। अगर आप खरीदना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से आप खरीद सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट करके ये वाली बैटरी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।